एक एक अच्छा मैच्योर सेंसेबल बंदा एक फितरती इर्तिकाई अमल से गुजर रहा होता है, और उस इर्तिका से अब ये नहीं होता कि आप एकदम से कुछ न्यायी हो गए, वो जो भी आप होते हैं ना उससे पिछले का सिरा जुड़ा होता है। मैं मिसाल देता हूँ, ट्यूशन पढ़ाने से एक अच्छा टीचर बनने का सबसे मुश्किल काम ये जर्नी था। ट्यूशन से टीचर, अगर मेरे से पूछे सबसे मुश्किल काम जहाज के लिए क्या है, तो उसके लिए वो स्पीड अचीव करना है जिसके बाद पहिए हवा में होते हैं, उससे पहले वो जमीन पे होता है। सबसे मुश्किल काम ये होता है, क्योंकि सारे इंजन ऑन करने पड़ते, चारों इंजन ऑन करके वो पूरा जोर लगा के रनवे पे भागते हुए आखिरकार उसके पहिए हवा में आते हैं। सबसे मुश्किल काम होता है। अब उसके बाद फ्लाइट चल पड़ती है आपकी, फिर आप मुख्तलिफ लेयर्स पे आते हैं और मुख्तलिफ जगह पे अचीव करके एक टाइम आता है जहां पर आप साइन आ जाता है, बेल्ट खोल लें आप, बेशक स्मूथ, लेकिन आप नोट कीजिए जहां भी टर्बुलेंस आती है फिर बेल्ट बांधने का इशारा आ जाता है। टर्बुलेंस रहती है लाइफ में। अब ये जो फेजेस हैं मुख्तलिफ, ये बड़ा फितरती कुदरती तौर पे चलती जा रही होती है, लेकिन ग्रोथ का बड़ा गहरा ताल्लुक मेरे प्रोफेशन में नेटवर्किंग के साथ। इट्स ए पीआर स्किल्स। एक किसी की कोटेशन है, 19-20 का अगर फ़र्क हो तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। अच्छे लोगों का ज़िंदगी में आना करम नहीं है अल्लाह का, ये करम नहीं है। उनका आना फिर आप उन्हें टिका लें, ये करम है अल्लाह का। बंदे आते निकल जाते हैं। आपका कमाल ये है कि आप विद इन द रिसोर्सेज सिर्फ पैसे नहीं होते, बंदे भी रिसोर्स होते हैं। विद इन द रिसोर्सेज आप कितना बड़ा काम करके दिखा देते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि अगर आपको पता लगे कि मंथली फाउंडेशन का रनिंग एक्सपेंस क्या, किसी को यकीन ही नहीं आएगा इतना कम, और उतने कम के साथ ये 5 सालों में बॉर्डरलेस वायरल हो जाना और इतने इदारों के साथ एमओयू हो जाना और इतना फैल जाना, ये उसके कर्म की दलील है। और वो कर्म किस शक्ल में है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी की नेटवर्किंग, सारी पीआर, सारे दोस्त, सारे अहबाब अपने काम के साथ जोड़ दिए। मैं हर एक को कहता हूँ जी यही है, कासिम अली शाह ये फाउंडेशन है, इसके अलावा कासिम अली शाह नहीं है। आप अगर इसमें कहीं फिट नहीं आते, आप ही को फिट आना पड़ेगा। मैं फिट नहीं आ सकता माफी के साथ, आपको तय करना पड़ेगा कि इधर ही इसी तरह मैं अवेलेबल हूं। क्या समझ आई जी? तो आप अगर इसमें फिट आते हैं तो वेल एंड गुड। तो ये एक नेटवर्किंग का सफर है। मतलब मैं मिसाल देता हूं कि मुझे बड़ा शौक था अखबार में लिखना। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके वालिद साहब जंग में होते थे, तो मैंने उनसे एक दिन रिक्वेस्ट की, वो लेने आते थे, तो मैंने उन रिक्वेस्ट की कि सर इज पॉसिबल जो मैं लिखता हूँ वो जंग में छाप जाए। उन्होंने कहा हाँ पूरी कोशिश कर, अल्लाह गरी के रहमत, फोत हो चुके हैं, एक आर्टिकल छप। मैं अपनी ज़िंदगी के किसी एक भी मोहसिन को मैंने डिनाई नहीं किया, एक भी मोहसिन। यानी जो मुझे पुराना जानते हैं वो मेरे इस मिजाज को जानते होंगे, मैंने कभी किसी बंदे को जिसने मेरी ज़िंदगी में एक इतना सा भी एहसान किया मैंने उसको छोड़ा नहीं। यार इसकी मेहरबानी, वजह वो एहसान नहीं था, वो डॉट्स थे। वो पेंटिंग डॉट्स के बगैर अधूरी है। ये हो नहीं सकता ये पूरी बिल्डिंग का वो कोना ख़राब हो, कोने के साथ बिल्डिंग मुकम्मल हो रही है। ये हो नहीं सकता कि पेंटिंग में आप एक कलर निकाल दें, सारा ग्रेस ख़राब हो जाएगी। ये ज़िंदगी के सब लोग, इवन मैं तो कभी कभी शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने शदीद तनकीद की, जिन्होंने लान तान की, जिन्होंने बुरा भला कहा। उनके बगैर, विलन के बगैर आप फिल्म का हीरो बना के दिखा दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक पूरी की पूरी कह लीजिए कि इंटेलिजेंसिया बिल्ट हुआ कि डॉट के साथ डॉट जुड़ा हुआ। और मैं तो कभी कभी ये इस मूवी को रिवर्स करके भी देखता हूँ, और ये देखनी भी चाहिए हमें कि यार ये मेरे साथ जो बैठा है ये कहाँ से आ गया मेरी लाइफ में, ये बंदा कैसे जुड़ गया, ये बंदा कैसे जुड़ गया, ये कैसे हो गया, ये मेरा ताल्लुक कैसे बन गया। वो करते करते डॉट्स जोड़ेंगे आप में से हर बंदा अगर यहाँ तक आने की कहानी लिखे ना, किताब लिख सकते हैं, पूरा एक मजमून बन जाएगा 8-10 सफ़ों का। वो पूरी कहानी बताएगा कि जी मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, किसी ने वीडियो दी थी, किसी ने कोर्स दिया था, किसी ने कुछ किया था, मुझे कोई फलाना मिला था, पहले मुझे मेरी परसेप्शन ये थी, फिर मेरी परसेप्शन चेंज हो गई, फिर ऐसे करके करते करते वो बंदा हैरान होगा कि यार ये कैसे हो गया। और आपको इस हवाले या इस रिलेशन के बाद आप कहेंगे यार मेरे कुछ दोस्त माइनस भी हो, कुछ प्लस भी हो गए, ये कैसे हो गया। तो ये कैसे हुआ, ये एक निज़ाम है जी, याद रखिए। जब भी आपकी सोच, आपका नज़रिया, आपके नज़रियात, आपके अकायद, आपका इल्म बदलता है तो याद रखिए आपकी संगत बदल जाती है। मैंने समझा कि यार ये मेरे में और ये बाकी सारे जो नाम हैं इनमें क्या फ़र्क है। ये सब के सब अपने लिए जी रहे हैं, इनमें से किसी की टीम नहीं है। ये टीम बिल्डिंग पढ़ाते हैं, इनकी टीम है कोई नहीं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखिए इम्पैक्ट का मतलब है कि उनके होने से दुनिया को फ़र्क पड़े, लाइफ हम सब की एक जैसी। तो मेरा विजन चेंज हो गया। फिर इंस्पिरेशंस का फ़र्क होता है, ये बड़ी एक अहम बात है। आप हर बड़े बंदे के पीछे को बड़ा बंदा ढूंढेंगे, उसको कोई इंस्पिरेशन मिली होगी।
ये हो नहीं सकता। मैंने इन सब का, मैं क्रिटिक नहीं कर रहा, मैं आपको बड़े सच की बात बता रहा हूँ। इनमें से किसी का मुर्शद नहीं देखा। इनके मुर्शद मफादात हैं जिससे फ़ायदा मिल रहा है वो मुर्शद है, जो फ़ायदा नहीं मिल रहा मुर्शद कोई नहीं। तो मुझे पता लगा कि कॉर्पोरेट वर्ड जो है ये सोडो वर्ड है, ये कोई इसमें डेप्थ नहीं है, इसमें कोई एहसास और दिल नहीं है। तो मेरा ये शोबा नहीं है, मेरा तो एक बड़ा नेशनल नैरेटिव, मैं तो एक सोशल लीडर हूँ। मेरे तो जो मेरी कही हुई बात है वो तो मतलब मुझे हवाला दिया जाता है कि सर ये कासिम अली शाह ने कही, तो मुझे इस एंगल से सोचना चाहिए। और मैं मतलब 18-19 साल की उम्र से जब पढ़ाना शुरू किया तो तब भी सेलिब्रिटी था अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, मैं तब भी मुर्शद था उनका। तो मुझे उसको एंजॉय करना चाहिए कि जो असल मेरी पावर है मैं क्यों उसको ख़राब करूँ। और ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, मतलब मैं टैक्स ज़्यादा दे लूँगा, इसका मतलब इनकम ज़्यादा आ जाएगी, तो मेरी ज़रूरत तो इतनी नहीं है। तो मैं क्यों ना एक ख़ास जगह पे जाके सोचूं कि ठीक है। और वैसे भी आपको बताऊं, आप अगर आप किसी बड़े मिशन पे लगे होते हैं तो चीज़ें, मटीरियल चीज़ें छोटी हो जाती हैं, मटीरियल चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। खान साहब का एक्चुअल बिजनेस क्या है, फ्रैंकली स्पीकिंग आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। उनका बिजनेस में प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, वो तो पर्स के बगैर सड़क पे आ जाए दुनिया उन पे निछावरा हो जाती। मतलब जितना मर्जी आप उनके खिलाफ हो, लेकिन ये याद रख लीजिएगा कि किसी खास लेवल पे जाके मटीरियल चीज़ों की अहमियत ही कोई नहीं रहती। आपका दावा ये हो कि जी मैं इसके साथ हूँगा ना ये ग्रो, सर आप नहीं भी होंगे तो वो उसके साथ ज़रूर होगा, ये मान रखिए। आपके साथ कोई भी नहीं है ना फिर भी वो है, तो वो सारे बंदोबस्त कर देता। ये हमारा दिल छोटा नहीं होना चाहिए। तो वो उसने इंतज़ाम सारे किए। आज हमने थोड़ी देर पहले एक वो सेमिनार अटेंड कर रहे थे, आप में से किस किस ने वो किया, एक बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने आउटलायर का बोला, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर कमर ने। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने ना जिन्होंने बड़े काम लेने होते हैं ना उनके लिए बंदोबस्त भी कर देता है। उनको ऐसा, वो स्टीव जॉब की मिसाल दे रहे थे कि दुनिया का हर वालिद खिलौना दे के कहता है खेलो, उसका वालिद खिलौना तोड़ के कहता है जोड़ो। अब ये दिस ऑड, व्हाट इज पॉसिबल कि कोई वालिद खिलौना तोड़ के जोड़ के दिखा। आमतौर पे वालिद कहते हैं तोड़ी ना, वो तोड़ के कह रहा जोड़ के दिखा। तो स्टीव जॉब में बनना था ना वो। तो वो पर्सनैलिटी टाइप जो लेकर आया था 16 किस्में टैलेंट, उसको पॉलिश करने के लिए अब ईदी की मां ने क्यों कहा पुत्रे 2 आने ने, वो मिसाल जो उन्होंने दी, 2 आने ने एक खाली एक वंडनी। हाँ हिसाब वो बांटने का लेती थी कि वंड्या कि नहीं वंड्या। तो वो अगर माँ बांटने वाली ऐसा मशवरा ना दे रही होती तो ईदी कहाँ से बनता, कुदरत बंदोबस्त कर देती है जी। और जी